आज हम अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यदि y तथा इसके अवकलजों के गुणांक अचर हों तब समीकरण को अचर गुणांकों का समीकरण कहते हैं। nवीं कोटि की अचर गुणांकों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप dny/dxn प्लस p1 dn-1y/dxn-1 प्लस p2 dn-2y/dxn-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस pny बराबर q। यहाँ पर p1, p2, pn ये सारे अचर हैं और q हमारे पास अचर भी हो सकता है या x का फलन होगा। d/dx d2/dx स्क्वायर अर्थात कैपिटल D स्क्वायर ये जो यहाँ पे आ रहे हैं इनको हम कहेंगे ऑपरेटर्स, संकारक। जहाँ d इन्वर्स आएगा या 1/d आएगा वो कहलाएगा प्रतिलोम संकारक। 1/d का मतलब है एक बार इंटीग्रेशन करना। 1/d स्क्वायर आता है, इसका मतलब हमको दो बार इंटीग्रेट करना है। तो ये 1/d को एक इंटीग्रल से, 1/d स्क्वायर को दो बार इंटीग्रल से, ऐसे 1/d क्यूब आएगा तो तीन बार इंटीग्रेट। इनको हम समाकलनों के लिए प्रयुक्त करेंगे। रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। माना समीकरण का व्यापक रूप f/dy बराबर qx, ये जो ऊपर अभी अपन लिख रहे थे dny/1 प्लस p1y, ये तो बन गया अपना f/d ऑफ y। और इधर की जो तरफ जो भी सीधे हाथ की तरफ चीज आ रही थी वो q था ही ऊपर, जो कि x का फलन है या कांस्टेंट है। तो हम व्यापक रूप में समीकरण को इस रूप में रखेंगे। पूरक फलन। यदि इस उपरोक्त समीकरण में यहाँ पर q बराबर 0 लें तो f/dy बराबर 0 बनेगा। इस समीकरण का यह गुण है कि यदि y1 ऑफ x, y2 ऑफ x, yn ऑफ x इसके एक घाततः n स्वतंत्र हल हों इस समीकरण के, ये हमारे पास में n li सॉल्यूशंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, तब c1y प्लस c2y प्लस cny, जहाँ c1 c2 cn अचर हैं, ये भी इस समीकरण का एक हल होगा। f/d ऑफ y बराबर 0, इसके अंदर y1x, y2x, yn(x) li n स्वतंत्र हल हों तो c1y प्लस c2y प्लस cny ये हमारे पास में इस समीकरण का एक हल होगा, जहाँ c1 c2 cn अचर हैं और ये जो व्यंजक आ रहा है यही व्यंजक पूरक फलन कहलाता है। तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि ये बार बार रोज लिखाई में आएगा हर सवाल में, इसलिए इसको हम शॉर्ट में CF लिख देंगे। CF इजिकल टू c1y प्लस c2y प्लस cnyn। ऐसे हम देखते हैं विशिष्ट समाकल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, बार बार काम आएगा इसलिए इसको लिखेंगे PI। उपरोक्त समीकरण नंबर 1 ये वाली में अगर इसका विशिष्ट हल v ऑफ x है तब इसे इस समीकरण 1 का विशिष्ट हल कहेंगे। व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन GS। तो किसी भी रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल y बराबर पूरक फलन प्लस विशेष फलन यानी y इजिकल टू CF प्लस PI होगा। तो जो भी हमारे पास में जनरल इक्वेशन है उसके अंदर दो सॉल्यूशंस आएंगे। व्यापक समीकरण ऊपर लिखा भी f/dy बराबर qx, तो इसके अपने को दो सॉल्यूशंस, एक तो CF निकालना पड़ेगा, एक PI निकालना पड़ेगा। और CF PI ये दो सॉल्यूशंस निकाल के दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा y बराबर CF प्लस PI इज़ दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब अपने को ज़रूरत पड़ेगी सहायक समीकरण। सहायक समीकरण जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे, AE। अवकल समीकरण dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस एंड सो ऑन an ऑफ y इक्वल टू 0, कि ये सारा d का फंक्शन है तो f/d ऑफ y बराबर 0। माना इसका सॉल्यूशन y बराबर e रेज़ टू mx है
जब y बराबर e की पावर mx इसका एक सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे nth डेरिवेटिव चाहिए y का, है ना। तो इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट किया तो m e रेस टू mx, दो बार किया तो m स्क्वायर e रेस टू mx, तो ये n बार किया तो m की पावर n e की पावर mx। n माइनस वन बार डिफरेंशिएट किया तो a1, तो यहाँ रखा हुआ ही m की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। ऐसे ये लास्ट का an इंटू ई की पावर mx बराबर 0। ई की पावर mx 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये सारा का सारा बराबर 0। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, m का फंक्शन आ गया। तो इसलिए ये किसके बराबर हो गया, fm बराबर 0। तो ये fm बराबर 0 जो चीज़ आ रही है ये सेम यहीं से आ रही है। ये जो अपने पास में fd है यहाँ पे, तो अगर मैं इस d की जगह m लिख देता हूँ सब जगह, तो ये कि यही चीज़ आ रही है, इसलिए इसको हम fm बराबर 0 कहेंगे। तो जब भी अपन सवाल करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी हमको, तो हम क्या करेंगे, इस d की जगह सबको रिप्लेस कर देंगे m से, तो डायरेक्टली ये यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास में। एफ डी की जगह बन गया fm बराबर 0, और ये हमारे पास में दी गई समीकरण के लिए सहायक समीकरण कहलाएगी। अब अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालने के अंदर दो चीज़ों की आवश्यकता थी, CF और PI। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरक फलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में दी गई समीकरण FD ऑफ y इक्वल टू QX है। तो CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी हाथ की तरफ हमेशा इस चीज़ को 0 रखेंगे, यानी FDY बराबर 0 हो गया। और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए d की जगह रिप्लेस करेंगे m से, तो q बराबर 0 रखेंगे, तो हमको सहायक समीकरण मिल जाएगी f ऑफ m बराबर 0। तो जब भी CF निकालेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है d को रिप्लेस करके m कर देंगे, और q वाले इधर की साइड जो भी चीज़ आएगी वो सारी 0 रखेंगे। सो fm बराबर 0 यहाँ आपने और एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए FD बराबर 0 में d के स्थान पर m रखने से प्राप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सहायक समीकरण fm बराबर 0 हमको प्राप्त हो गई, और इसके सारे मूल निकालेंगे। जितने घात का समीकरण होगा उतने मूल प्राप्त करेंगे। अगर इसके सारे मूल असमान हैं, रूट्स आर डिफरेंट, मान लेते हैं कि m बराबर m1 m2 m3 mn ये वैल्यूज आ गई, n घात का समीकरण है, n मूल आ गए, तो इसका CF डायरेक्ट हम ये चीज़ लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x एंड सो ऑन प्लस Cn e की पावर mnx। तो ये एक रूल हो गया कि अगर हमारे पास सारे के सारे मूल भिन्न भिन्न हैं तो हम CF ये लिखेंगे। यदि हमारे पास में कोई समीकरण ऐसी है जिसमें दो मूल समान आ गए m1 और m2, तो उसका CF लिखेंगे C1 प्लस C2x e की पावर m1x। और यही अगर तीन बार मूल समान आ गए तो हम CF लिखेंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर m1x। अगर चार m समान आ गए तो यहाँ पे बन जाएगा C4x क्यूब e की पावर mx। इस प्रकार आगे भी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। यदि हमारे पास में सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र हैं, सम्मिश्र होंगे तो कैसे आएंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूप के होंगे, तो CF लिखने का तरीका C1 e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू x होगा। इसी चीज़ को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x e की पावर अल्फा x। ये फॉर्म हम जनरली कम ही लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इसके दो टुकड़े कर दो आप, e की पावर अल्फा x e की पावर आयोटा बीटा x, e की पावर अल्फा x e की पावर माइनस आयोटा बीटा x, e की पावर अल्फा x दोनों में कॉमन, और e की पावर आयोटा बीटा x को खोल दो, कॉस बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x कॉस बीटा x माइनस आयोटा साइन बी एक्स। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। और इसी चीज़ को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, C1 e रेस टू, ये अल्फा x इधर लिख दिया हमने, और इस वाले की जगह यूज करेंगे कॉस बीटा x प्लस C2, क्योंकि इसको अगर आप खोलेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस बीटा x कॉस C2 आपका इस कांस्टेंट में एडजस्ट हो गया, प्लस साइन बीटा x इंटू साइन C2,
कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये C2 में चला गया, साइन बीटा एक्स रह गया। या हम चाहें तो कॉस की जगह साइन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको खोलोगे तो भी यही चीज़ आएगी, साइन बीटा एक्स कॉस C2 को नया नाम दे दिया कांस्टेंट। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसी को यूज़ करेंगे, आंसर आपके इसी में लिखेंगे, मिलेंगे आपको। या कभी कभी ये कॉस वाला ही काम में लेंगे, साइन वाला जनरली आंसर में नहीं आता है। अब यही सम्मिश्र मूल अगर मान लीजिए 2 बार आ गया है ना, तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे CF इक्वल टू C1 प्लस C2x। वो जो ऊपर अपन ने किया था ये वही वाला तरीका, 2 बार आता है तो C1 प्लस C2x काम में लेते हैं, cos बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स e की पावर अल्फा एक्स। 3 बार आएगा तो यहाँ पे प्लस C3x स्क्वायर प्लस C3 अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ C4 कर देंगे, यहाँ C5 है प्लस C6x स्क्वायर। ये तो जैसी आवश्यकता होगी उसी प्रकार से हम करते रहेंगे। अब हम देखो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि अपने को यहाँ पर ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो केवल आपको CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो m d को रिप्लेस कर दिया m से, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 बराबर 0, d बराबर m रख दिया। इसके गुणनखंड कर दिए, m प्लस 1 m प्लस 4 बराबर 0, m के दोनों मान -1 -4। जैसे m की वैल्यू आ गई, वैल्यूज़ कैसी है, रूट्स आर डिफरेंट, मूल भिन्न भिन्न है ना। और f dy बराबर q में q बराबर ऑलरेडी 0 रखा हुआ है, इसलिए CF ही इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी आपको PI निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इस पूरी प्रश्नावली में आपके सब में यहाँ 0 ही दिए हुए हैं सवालों में, तो आप क्या करेंगे, केवल CF ही निकालेंगे, वही उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया C1 e की पावर mx m बराबर -1 प्लस C2 e की पावर -4x। और क्योंकि PI इसमें है ही नहीं, सो सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस PI एंड देयर फॉर y इक्वल टू C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -4x इज दी सॉल्यूशन। एक और लेते हैं, d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू y बराबर 0, पुट d बराबर m। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस m माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। इसको अगर 0 लेते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, सो m बराबर प्लस माइनस आयोटा। क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ये दोनों मूल कैसे हो गए, पुनरावृत्ति वाले हो गए, रिपीटेड हो गए, 2 बार रिपीट हो गई, ठीक है। और m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लेते हैं तो m बराबर 1 1, ये 2 बार वैल्यू आ गई इसकी, क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी m बराबर 1 रूट कैसा हो गया, पुनरावृत्ति वाला हो गया। और PI तो इसमें आएगा ही नहीं, इधर 0 है। तो CF इज़ दी सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू। अब देखो सबसे पहले अगर इसके लिए लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेड है तो C1 प्लस C2x, और क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो e की पावर mx की जगह हो गया e की पावर x। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये भी क्या है कि रिपीटेड है ना, तो अल्फ़ा इसमें है ही नहीं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा चलता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 है ना। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, e की पावर 0x। और क्योंकि ये 2 बार रिपीट में आ रहे हैं तो C3 प्लस C4x, क्योंकि यहाँ C1 C2 ऑलरेडी आ चुके हैं इसलिए अपन ने आगे C3 प्लस C4x लिया cos x और प्लस C5 प्लस C6x sin x। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सो y बराबर e की पावर 0x तो 1 हो गया, ये इसको हटा दो, बाकी ये सारा उतार दो, C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस C3 प्लस C4x cos x प्लस C5 प्लस C6x sin x। यही इसका आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब इसके आगे आप क्वेश्चंस कर लो आराम से। CF तो आपको पूरी आगे जहाँ भी निकलेंगे सॉल्यूशन सब जगह निकालने हैं।